एक किरदार जिसने पर्दे पर आते ही खामोशी को खौफ में बदल दिया। एक अभिनेता जिसने नाम नहीं बल्कि असर छोड़ा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं धुरंधर की उस दुनिया में जहां कैमरे के पीछे हुआ हर फैसला रहमान डकैत जैसे खतरनाक किरदार को जिंदा करने की वजह बना। इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय खन्ना के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की, रहमान डकैत के मेकिंग प्रोसेस की और उन बिहाइंड द सीन्स सीक्रेट्स की जिन्होंने धुरंधर को एक नॉर्मल फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव बना दिया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धुरंधर का मूल आइडिया शुरू से ही एक सिंपल गैंगस्टर फिल्म बनाने का नहीं था, बल्कि ऐसी कहानी कहने का था जिसमें अपराधी ज्यादा दिखाई न दे लेकिन उसकी मौजूदगी हर सीन में महसूस हो। राइटर्स की पहली मीटिंग में ही यह साफ कर दिया गया था कि फिल्म का सबसे खतरनाक हथियार बंदूक या एक्शन नहीं होगा बल्कि चुप्पी होगी। वह चुप्पी जो दर्शक को असहज कर दे। कहानी को रियल घटनाओं से प्रेरणा जरूर मिली, लेकिन मेकर्स किसी एक असली डकैत या गैंगस्टर की सीधी नकल नहीं करना चाहते थे ताकि किरदार डॉक्यूमेंट्री जैसा न लगे। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के दौरान रहमान डकैत के किरदार को कई बार बदला गया। कभी उसके डायलॉग कम किए गए, कभी उसके रिएक्शंस, ताकि वह ओवर ड्रामेटिक या फिल्मी विलेन न बन जाए। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। मेकर्स का फोकस यह था कि दर्शक रहमान को पूरी तरह समझ न पाए, बल्कि हर बार उसकी मौजूदगी से थोड़ा असहज महसूस करे, क्योंकि असली डर वहीं पैदा होता है जहां जवाब नहीं मिलते। इसी सोच और अप्रोच ने धुरंधर को एक आम कमर्शियल गैंगस्टर फिल्म से निकालकर एक साइकोलॉजिकल क्राइम एक्सपीरियंस में बदल दिया। और जब फिल्म की सोच इस साइकोलॉजिकल जोन में तय हो गई, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक चेहरा आखिर कैसा होगा। रहमान डकैत को फिल्म में एक साधारण अपराधी की तरह पेश नहीं किया गया है। वह उस पूरे सिस्टम का नतीजा है जिसने धीरे धीरे उसे इस रूप में ढाल दिया। इस किरदार को पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी अक्षय खन्ना को दी गई और यही फैसला फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। रहमान के रूप में उनका ठंडा, सधा हुआ और आत्मविश्वास से भरा अंदाज कहानी को एक अलग स्तर पर ले जाता है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि दर्शकों की बातचीत में रणवीर सिंह से ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना की होने लगी है। उनका चलना, रुकना और दुश्मन के सामने बिना जल्दबाजी के खड़े रहने का तरीका आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी दर्शकों के दिमाग में गहरी छाप छोड़ता है। कई लोगों का मानना है कि धुरंधर देखने के बाद एनिमल जैसी ज्यादा हिंसक फिल्में भी कम प्रभावशाली लगने लगती हैं। यही वजह है कि अक्षय खन्ना के रहमान डकैत और एनिमल के बॉबी देओल के किरदार के बीच तुलना शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी संख्या में दर्शक इस मुकाबले में अक्षय खन्ना को ज्यादा असरदार और खतरनाक मान रहे हैं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि यह साल पूरी तरह उनके नाम जाता दिख रहा है। फिल्म की चर्चा से लेकर उसकी जान तक हर स्तर पर अक्षय खन्ना की मौजूदगी महसूस होती है। उनकी आंखों की ठंडक, चेहरे का कंट्रोल और आत्मविश्वास दर्शकों को भीतर तक प्रभावित करता है। डकैत का खून है एसपी साहब, तमीज से बहाना। वह बिना ज्यादा बोले भी डर का माहौल बना देते हैं और यही बात उन्हें रहमान डकैत के रूप में सचमुच यादगार बना देती है। फिल्म में रहमान डकैत का एक सीक्वेंस ऐसा है जिसने दर्शकों का खास ध्यान खींचा है। वह पल जब वह हथियारों की डील के लिए सामने आता है। यह पूरा सीन लद्दाख की कठिन लोकेशन पर फिल्माया गया था, जहां ऊबड़ खाबड़ जमीन, बिखरे पत्थर और डीली रेतीली सतह पर शूटिंग करना अपने आप में एक चुनौती थी। इसके बावजूद टीम का लक्ष्य साफ था, दर्शक को यह बिल्कुल महसूस न हो कि यह भारत में शूट किया गया है। लोकेशन और सेट डिजाइन को इस तरह बदला गया कि पर्दे पर वह इलाका बलूचिस्तान जैसा दिखाई दे। माहौल को और असली बनाने के लिए फ्रेम में उर्दू भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी झंडे भी नजर आते हैं, जिससे जियोग्राफी का भ्रम और मजबूत हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह शूटिंग हुई वहां तक पक्की सड़क मौजूद नहीं थी। रेत के बीच गाड़ियों के साथ सीन फिल्माना पूरी यूनिट के लिए एक कठिन परीक्षा था।
लेकिन इन्हीं मुश्किल हालातों में टीम ने कुछ ऐसे शॉट्स कैद किए जो बाद में फिल्म की पहचान बन गए। अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने हर सीन को पूरी तैयारी के साथ निभाया। इससे पहले भी उनकी दमदार अदाकारी छावा में देखने को मिल चुकी है, जहां उन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया था। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। और उसी गंभीरता की झलक धुरंधर में भी साफ दिखाई देती है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि हर सीन के पीछे की सोच में भी पूरी तरह शामिल रहे। वह पहले किरदार को अपने भीतर समझते थे, फिर उसे पर्दे पर उतारते थे। चुनाव जीतने के बाद दिया गया उनका भाषण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस सीन में माहौल, रंगों का चुनाव, इस्तेमाल की गई भाषा और मौजूद भीड़, सब कुछ रहमान डकैत की ताकत और प्रभाव को दिखाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। चारों तरफ लगे पाकिस्तानी झंडे, उर्दू में गूंजते नारे और फ्रेम की कलर पैलेट मिलकर ऐसा एहसास पैदा करते हैं जैसे यह सीन वाकई पाकिस्तान की सरजमी पर शूट हुआ हो। जो भीड़ फिल्म में आवाम के रूप में दिखाई देती है, वह असल में शूटिंग देखने पहुंची स्थानीय जनता थी। निर्देशक ने उसी भीड़ को सीन का हिस्सा बना लिया, जिससे दृश्य और भी ज्यादा असली और ताकतवर बन गया। इन सब के बीच अक्षय खन्ना का डांस सीन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सिर्फ उनके लुक ही नहीं, बल्कि उनके मूव्स भी सोशल मीडिया पर दोहरा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सीन शुरुआत में स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। एक इंटरव्यू में फिल्म में उनके भाई का किरदार निभाने वाले दानिश ने खुलासा किया कि यह पूरा हिस्सा मौके पर ही सोचा गया था। लद्दाख में गाने की शूटिंग के दौरान जब कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने पहली बार ट्रैक बजाया तो सेट पर मौजूद सभी लोग उससे तुरंत जुड़ गए। माहौल ऐसा बना कि बिना ज्यादा प्लानिंग के सीन को वहीं आकार दिया गया। अक्षय खन्ना ने खुद निर्देशक से पूछा कि क्या वह इस गाने में डांस कर सकते हैं, और जैसे ही उन्हें हरी झंडी मिली, उनकी एंट्री के साथ जो परफॉर्मेंस सामने आई, उसने पूरे सीन की एनर्जी ही बदल दी। फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आए रणवीर सिंह का अंदाज इस बार बिल्कुल नया और ताजा था। लंबे बाल, घनी दाढ़ी और फिट कुर्ता पजामा उन्हें एक कच्चा लेकिन आकर्षक रूप दे रहा था, जो उनके किरदार को स्क्रीन पर तुरंत पहचान योग्य बनाता है। इस लुक ने सिर्फ लड़कियों का ध्यान ही नहीं खींचा, बल्कि लड़कों में भी उनका अंदाज चर्चित हो गया। फिल्म की शुरुआत में रणवीर यानी हमजा को बेहद साधारण और गरीब दिखाया गया है। रात के अंधेरे में जिस बाजार में वह चलते हैं, उस पूरे इलाके को बेहद सोच समझकर तैयार किया गया था। शूट के दौरान मार्केट को पीछे से काले पर्दों से ढका गया ताकि किसी भी आधुनिक इमारत या बिल्डिंग का प्रभाव कैमरे में न आए। सामने गरीब बस्ती जैसा सेट बनाया गया था। खास बात यह थी कि पर्दे के पीछे मैकडॉनल्ड्स जैसी आधुनिक बिल्डिंग नजर आ रही थी, लेकिन कैमरे की सही एंगलिंग और सेट डिजाइन की वजह से स्क्रीन पर यह बिल्कुल नजर नहीं आई। खुले इलाके में शूटिंग करते समय फैंस का एकत्र होना भी चुनौती बन गया, क्योंकि जैसे ही रणवीर की मौजूदगी की खबर फैलती, लोग सेट के पास पहुंच जाते थे। लेकिन सटीक योजना और टीम की मेहनत ने हर सीन को असली और प्रभावशाली बनाया। धुरंधर में रणवीर सिंह ने केवल एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि खुद को अपने किरदार में पूरी तरह ढाल लिया। फिल्म की कहानी रियल लाइफ पर आधारित है और उन्होंने कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है। इस भूमिका को प्रामाणिक बनाने के लिए रणवीर ने शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को उसी परिस्थिति और मानसिकता में ढाला। यह तैयारी बिहाइंड द सीन्स में साफ दिखाई देती है और दर्शकों को महसूस होती है। लुधियाना के एक गांव में फिल्माए गए सीन में रणवीर कुर्ता पजामे में छत पर खड़े दिखाई देते हैं। एक एक्शन सीन में वह टूटे फूटे मकानों के बीच छत से छत पर छलांग लगाते हैं। पर्दे पर यह दृश्य सहज और डर से परे लगता है, लेकिन असल में उन्हें क्रेन और केबल से सुरक्षित बांधा गया था। इसी तकनीक की वजह से सीन न सिर्फ स्मूथ बल्कि रोमांचक और साहसिक दिखता है, जैसे रणवीर बिल्कुल बिना किसी डर के कदम बढ़ा रहे हों। फिल्म का एक बेहद असरदार और यादगार मोमेंट तब आता है
जब रहमान डकैत का बेटा अचानक बीमार पड़ जाता है और उसे तत्काल अस्पताल ले जाना पड़ता है, और यह सब रणवीर सिंह की मौजूदगी में होता है। ये भावनात्मक सीन मुंबई की फिल्म सिटी में फिल्माया गया, लेकिन शूटिंग के दौरान पूरी यूनिट ने पूरी तरह शांति बनाए रखी। कास्ट और क्रू ने बिना किसी दिखावे के अपनी भावनाओं को स्क्रीन पर उतारा, जिससे कैमरा हर सच्ची प्रतिक्रिया को कैद कर सका। दिलचस्प बात यह है कि यह सीन लगभग 15 सेकंड का था, लेकिन इसे सिर्फ एक ही टेक में शूट किया गया, और उस एक टेक में ही एक्टिंग, टाइमिंग और इमोशन परफेक्ट दिखाई देते हैं। यही छोटे छोटे विवरण फिल्म को इतना असली और असरदार बनाते हैं। फिल्म के सेट्स को लेकर भी काफी तारीफ हो रही है। लियारी इलाके का एहसास देने के लिए पाकिस्तान की जगह आर्टिफिशियल सेट तैयार किया गया। इसे बनाने में 3 महीने से अधिक का समय लगा। सैकड़ों आर्टिस्ट्स और टेक्नीशियन मिलकर टूटी फूटी इमारतें, लटकते तार और फीके रंगों का माहौल तैयार कर रहे थे। हर दीवार, हर पोस्टर, हर झंडा और दरवाजा सावधानी से डिजाइन किया गया, ताकि दर्शकों को यह महसूस हो कि यह जगह सालों से वहीं है। पोस्टर्स को नया होने के बावजूद जानबूझकर फटा-फटा और धूप से जला हुआ दिखाया गया, जिससे सेट पूरी तरह जीवंत और असली लगता है। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से पंजाब के चंडीगढ़ और लुधियाना में हुई। इसके अलावा लियारी वाला सेट मुंबई की फिल्म सिटी में बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण सीन लद्दाख और नई दिल्ली में फिल्माए गए, और विदेशी लोकेशन के लिए बैंकॉक, थाईलैंड का भी सहारा लिया गया। सही लोकेशन ढूंढना आसान काम नहीं था। फिल्म के लिए ऐसी गलियों और इलाके की जरूरत थी जो ज्यादा धनी न लगें, बल्कि गरीब बस्ती का सचमुच का एहसास दें। इसके लिए मेकर्स ने महीनों तक लोकेशन स्काउटिंग की, विभिन्न इलाकों का जायजा लिया और हर जगह की सच्चाई को स्क्रीन पर उतारने की पूरी कोशिश की। यही मेहनत और डिटेलिंग फिल्म को वास्तविकता के बेहद करीब लाती है, और दर्शक हर सीन में खुद को उस दुनिया में महसूस करते हैं। इस सीन की सबसे खास बात यह भी है कि भावनाओं और माहौल का तालमेल एकदम परफेक्ट था। अस्पताल तक पहुंचते समय की हड़बड़ी, हल्की बेचैनी और चरित्रों की प्रतिक्रियाएं, सब कुछ इतना नेचुरल था कि दर्शक बिना बोले ही कहानी में डूब जाते हैं। यही वह तरीका है जिससे धुरंधर अपने हर छोटे से सीन में भी बड़ा असर छोड़ती है। फिल्म में दिखाए गए बूचर शॉप्स के मीट की सच्चाई जानकर कई लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर जो मीट दिखाई देता है वह असली नहीं था। इसे बनाने के लिए थर्माकोल और विशेष पेंट का इस्तेमाल किया गया था। इतना कि कैमरे के सामने यह बिल्कुल असली लगता था और कोई आसानी से पहचान नहीं पाता कि यह नकली है। इस तरह के छोटे छोटे डिटेल्स ने फिल्म के दृश्य को बेहद रियल और कन्विंसिंग बनाया। कराची शहर का सेट भी पूरी तरह असली कराची की तरह डिजाइन किया गया। सड़कें, गलियां, बाजार और बिल्डिंग्स, हर चीज इतनी सटीक थी कि कई लोग भ्रमित हो गए और मान बैठे कि शूटिंग वास्तव में पाकिस्तान में हुई है। इस तरह के मेटिकुलस सेट डिजाइन ने दर्शकों को पूरी तरह फिल्म की दुनिया में डुबो दिया। धुरंधर में सिर्फ शानदार लोकेशन और सीन ही नहीं, बल्कि विलेन भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। संजय दत्त का किरदार एसपी चौधरी असलम स्क्रीन पर आते ही सबका ध्यान खींच लेता है। उनके रौबदार अंदाज और मौजूदगी का प्रभाव ऐसा है कि कोई भी उनके सामने डर के बिना टिक नहीं सकता। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। कहा जाता है कि वह अपने समय का इतना खतरनाक पुलिस अफसर थे कि तालिबान तक उनसे डरता था। हालांकि वह गलत काम करने वालों को सजा देते थे, लेकिन धीरे धीरे खुद भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और यही कहानी में उनकी जटिलता को और प्रभावशाली बनाता है। संजय दत्त ने इस किरदार को ऑन कैमरा ही नहीं, बल्कि ऑफ कैमरा भी पूरी गंभीरता और सच्चाई के साथ निभाया। बिहाइंड द सीन्स में देखा जा सकता है कि शूटिंग ब्रेक के दौरान भी वह हाथ में गन लेकर सीन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनका विलेन वाला मूड हर समय कायम रहता है, जिससे कैमरा पर उनकी मौजूदगी और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है। हालांकि संजय दत्त अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाने जाते हैं। इस फिल्म में उनका काम गंभीर और दमदार दोनों ही तरीके से देखने को मिला, लेकिन दर्शकों और आलोचकों की सबसे ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना को ही मिल रही है। उन्होंने अपनी अदाकारी, स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार की गहराई के जरिए बाकी सभी विलेन को पीछे छोड़ दिया। अक्षय की यह शक्ति इस फिल्म को
यादगार और विलेन ड्रिवन सिनेमा का एक बेंचमार्क बना देती है। धुरंधर में अक्षय खन्ना का किरदार अपनी उपस्थिति से ही डर पैदा करता है, बिना किसी शोर शराबे के। बिहाइंड द सीन्स में देखा जा सकता है कि वह सेट पर बेहद शांत रहते हैं और सीन शुरू होने से पहले खुद में एकाग्र होकर किरदार में उतर जाते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, उनकी आंखों की ठंडक और चेहरे का स्थिर भाव सामने वाले किरदार को भी असहज कर देता है। अक्षय का विलेन किसी जोर शोर या ओवर एक्टिंग पर निर्भर नहीं करता। उसकी ताकत उसकी नज़र में, शरीर की भाषा में और सही समय पर की गई प्रतिक्रिया में छुपी होती है। कई सीन ऐसे थे जहां केवल उनकी मौजूदगी ही पूरे फ्रेम को भारी कर देती थी। सेट पर मौजूद बाकी कलाकार भी मानते थे कि उनके सामने एक्ट करना आसान नहीं था। धुरंधर का असली जादू इसी संतुलन में है, जहां एक ओर संजय दत्त का खतरनाक और रॉ अंदाज है, वहीं दूसरी ओर अक्षय खन्ना की शांत मगर बेहद प्रभावशाली परफॉर्मेंस है। इन दोनों किरदारों की मौजूदगी ने फिल्म के विलेन ट्रैक को इतना मजबूत बना दिया कि हर सीन में अलग तरह का तनाव और डर पैदा होता है। यही तनाव दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है और कहानी को एक अनोखा रियलिटी फील देता है। इसके अलावा सेट पर की गई बारीक मेहनत और छोटे छोटे डिटेल्स भी इस डर को और गहरा बनाते हैं। चाहे वह कमरे का हल्का अंधेरा हो, छाया में छिपी चीजें हों या चरित्रों की धीमी लेकिन सटीक मूवमेंट, ये सभी चीजें मिलकर फिल्म के हर दृश्य को असली और यादगार बनाती हैं। अगर आपने धुरंधर देखी है तो आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा यादगार लगा? अपने जवाब कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।